हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, और आप तैयारी करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 की भर्ती की, तो साथियों आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों में किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। क्योंकि साथियों आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें साथियों सिर्फ सब्जेक्ट का ही नाम लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों यह जो पेपर है 2019 का पेपर है, जो कि 2019 में आई थी वैकेंसी। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और आप इसी पेपर के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, छ वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है। तो साथियों ये बना है का हलंत वाला और धन शाह के योग से। ऑप्शन ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों ये नहीं है साथियों शचीपति, ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, पारिजात का पर्यायवाची है। तो साथियों ये होता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य किसका विलोम है। तो साथियों ये होता है गौण का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों यह हो जाएगा आंख और आंख वाली, ऑप्शन सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें जो शुद्ध शब्द है वह हो जाएगा साथियों योगीराज, ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों है, उसका चयन कीजिए। तो साथियों रामानुज एक शब्द ऐसा है इसमें संधि और समास दोनों है, तो ऑप्शन डी इस वाला विकल्प सही था इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। तो साथियों त्रिलोचन में जो समास होता है वह होता है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन था साथियों, धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। तो साथियों इसका जो हो जाएगा विग्रह धर्म ही प्राण है जिनके वह, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था विकल्प, ऑप्शन डी करेक्ट था इसका। आगे बढ़ते हैं, राजपुताना में नियुक्त में से कौन सा प्रत्यय लगा है। तो साथियों इसमें आना प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। तो साथियों अहोरात्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों आहा धन रात्रि, ऑप्शन डी वाला विकल्प एकदम सही था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। तो साथियों भारत का रत्न आपसे पूछा गया था, इसमें कौन सा समास है। तो साथियों इसमें से हो जाएगा साथियों संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका, संबंध तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो साथियों यह जो वाक्य है वह साथियों जातिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग और एक वचन में, तो ऑप्शन सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे, वाक्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है। तो साथियों इसमें जो रस था वह था साथियों संयोग रस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बिल्कुल संयोग रस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लता ने मुझे चित्र दिखाए, इसमें कर्म कौन सा है। तो साथियों इसमें कर्म हो जाएगा वह हो जाएगा चित्र, ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूतकाल के उपभेद कितने होते हैं। तो साथियों भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, ऑप्शन बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन था, इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो साथियों यह हो जाएगा भूगोल धन एक भौगोलिक, ऑप्शन ए वाला विकल्प सही था इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरायण शब्द का विलोम बताइए। तो साथियों उत्तरायण का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा दक्षिणायन, ऑप्शन डी वाला विकल्प सही था इसका, दक्षिणायन। साथियों अब ये गद्यांश के क्वेश्चन आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो साथियों मैं आपको आंसर टिक कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन का सही आंसर था। तो साथियों इसमें मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः है यह साथियों सामाजिक नीतियों से, ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका। अगला पूछा गया था साथियों, ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। तो साथियों इसका जो अभिप्राय है वह हो जाएगा रोग का उपचार, ऑप्शन डी वाला विकल्प सही था इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया था, सामाजिक विषमता का कारण है। तो साथियों सामाजिक विषमता का जो कारण था वह था सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्टा का विलोम शब्द बताइए। तो साथियों कुल्टा का जो विलोम शब्द होता है वो पतिव्रता होता है, ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका, पतिव्रता। आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। तो साथियों इसमें जो सही शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा मूर्धन्य, विकल्प बी सही था साथियों इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया था,
जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसे साथियों गद्य और पद्य दोनों कहते हैं। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका, गद्य और पद्य। आगे बढ़ते हैं। अगले पूछा गया था साथियों आपसे मुहावरे से, असरफी की लूट और कोयले की छाप, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो साथियों इसका अर्थ हो जाएगा मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिल्कुल। तो साथियों ये तो होगा हिंदी के 25 क्वेश्चन। अब साथियों आगे चलते हैं जीके के क्वेश्चन। तो साथियों जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है अकबर के काल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था इसका। आगे पूछा गया था IAS का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों IAS का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इसका, ऑप्शन बी। आगे पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑप्शन ए वाला विकल्प सही था इसका, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों का खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो साथियों भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो चुना जाता है वह चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है की कमी से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है। तो साथियों यह हो जाता है रोग विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका। आगे पूछा गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो साथियों यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो साथियों जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे दिया गया साथियों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जाना जाता है काला पानी के नाम से। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही था इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो साथियों वह चुना जाता है 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका। आगे बढ़ते हैं। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो साथियों हिटलर जो था वह जर्मनी का तानाशाह था। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका, जर्मनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो साथियों वह लड़ी गई थी 1526 में। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो साथियों यह है भारतीय पर्यटन की टैगलाइन। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों बिहू मनाया जाता है असम। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बगदाद किस देश की राजधानी है? तो साथियों बगदाद जो राजधानी है वो इराक की है। ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचतंत्र किसने लिखा है? तो साथियों पंचतंत्र जो लिखा है विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो साथियों इनकी जो आत्मकथा हो जाएगी वह हो जाएगी प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों बीरबल का वास्तविक नाम था महेशदास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय साथियों दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता था? तो साथियों यह जाना जाता जहांगीर को। ऑप्शन बी वाला विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है? तो साथियों 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका, 8। आगे बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो साथियों वह भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए वाला विकल्प करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो साथियों वायरस के कारण इसमें जो बीमारी नहीं होती है वह पैरों का दाग। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये घटनाएं हुई थी? तो साथियों 4 3 2 1 इस तरीके से ये घटनाएं हुई थी। ऑप्शन सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन से का गलत मिलान किया गया है? तो साथियों इसमें जो गलत मिलान किया गया है वह साक्षी मलिक टेनिस से यह गलत मिलान है। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी। तो साथियों ये थे वो क्वेश्चन हिंदी के और सामान्य ज्ञान के जो परीक्षा हुई थी 2019 में ग्रुप सी की हाई कोर्ट से जो भर्ती निकली थी। साथियों अगर आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो साथियों आप इसमें कमेंट्स करिए, तो साथियों मैं उनको भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।